जय श्री सीताराम सभी को। आप सबको पितृपक्ष की इस बेला में, जबकि श्राद्ध क्रिया चल ही रही है और आज हम चतुर्थी दिवस में हैं, तो कल मैंने श्री राम मंदिर, श्री हनुमान जी मंदिर नोट शो पर उनके अनुरोध पर हमारी साप्ताहिक श्री राम कथा के साथ में श्राद्ध क्रिया के अंतर्गत पितृपक्ष में करने वाली जो क्रियाएं होती हैं उस पर हमने कुछ विशेष टिप्पणी करी, 2-3 ग्रंथों को लेकर के। तो ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ये जो पितृपक्ष चल रही रहा है और ये खत्म होने वाली है 25 तारीख को, तब तक हर रात्रि को 7 से 8 बजे न्यूजीलैंड टाइम पर हम आपके बीच में आएंगे। मैं विशेष धन्यवाद करता हूं हमारे शिवन सिद्धांत बेटा आपको कि आपने ये शुभ अवसर प्रदान किया है हमारे भक्तों के प्रति, और जितने भी हमारे रेडियो रिश्ते से जुड़े लोग हैं सबको मेरा भूरी भूरी प्रणाम है। और क्योंकि ये आधे घंटा का सिर्फ कथा है, तो विशेष हम यही प्रार्थना करेंगे आप सबसे। मैं अपने गुरुदेव, अपने माता जी, हमारे भागवत कृपा सेवा आश्रम के हमारे मुक्तामणि शास्त्री जी, जितने भी लोग साथ में हमारे जुड़े होंगे सबको मेरा प्रणाम है। जितने ऑनलाइन व्यूअर्स हैं सबको मेरा प्रणाम है। मिथिलेश भैया, अगर आप सुन रहे हैं तो हमारी पेज पर आप इसको शेयर कर दें, नहीं तो मैं फिर बात में मैं करता हूँ। लेकिन अभी रेडियो रिश्ते के प्लेटफॉर्म से ही ये कार्यक्रम आपके बीच में आ रही है। तो चलिए, सर्वप्रथम मैं आप सबसे निवेदन करूंगा अपने अपने हाथों को जोड़ लें। हम सब अब छोटी सी प्रार्थना करेंगे श्री भगवान गोविंद का, गणपति भगवान का, माँ सरस्वती का। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजं। माँ सरस्वती को हम सभी मिलकर के प्रार्थना कर लेंगे। बुद्धि और वाणी की देवी सदैव हम पर कृपा करे। या कुंद इंदु तुषारहार धवलाय शुभ्रवस्त्रावृतं यमीना वरदंड मंडिता कराय श्वेत पद्म आसन ब्रह्मा चित्त शंकरा प्रवृत्तिभिर देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाद्यापहा। मां सरस्वती को प्रणाम। अपने अपने गुरुदेव को हम लोग नमस्कार कर लेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकार व्याप्ति येन चराचरं तत्पदमदर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं अपने पूज्य माता श्री के चरणों को प्रणाम करता हूँ। हमारे सामने वो जीवित हैं अभी, और बहुत सारे आशीर्वाद नित्य प्रतिदिन हम सबको देते हैं। और पिताश्री स्वर्ग चले गए हैं, उनको चरणों की मेरी वंदना है। विशेष मेरा यह प्रयास कि हमारे पूज्य पिताश्री जो इस संसार में नहीं रहे, और कितने लोग जो अपने परिवार में अपने माता पिता, अपने वृद्ध को, अपने छोटे को, अपने बड़े को, जिन्होंने भी अपने भी कोई भी सदस्य को आपने खोया हुआ है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप भी अपने अपने पितरों के प्रति ये श्राद्ध के अंतर्गत है जो कार्य होती हैं, विशेष रूप में आज से लेकर के 10 दिन में हम बहुत सारे बातें करने वाले हैं। बहुत सारे पुराणों की जो उपमाएं हैं वो श्लोक के माध्यम से आपको हम सुनवाएंगे।
तो मेरा परम निवेदन आप सबसे है, अगर आपने अपने पितरों को इस संसार में खो दिया है तो उनके प्रति एक बहुत सुनहरा अवसर प्राप्त होता है हम सबको कि हम उनके लिए कुछ करें। और क्या करना चाहिए, इसके लिए 5-5, 10-10 मिनट के जो कुछ बातें हैं हमारे गरुड़ पुराण आदि पुराणों से निकाला हुआ, उन सबको आप के बीच में मैं रखता हूँ। आइए श्री वेद व्यास मुनि महाराज जी को प्रणाम कर लें। नमस्तुते विशाल व्यास विशाल बुद्धय फुल्लारविंदाय तापत्राय विनाशाय यं त्वया भारत तैल पूर्णा प्रज्वालितो ज्ञान महाप्रदीपा। श्री नारायण भगवान जो सब कुछ जगत को पालन करने वाले जगत पिता हैं, उनको प्रणाम कर लिया जाए। ओम आनादे निधनो देवा शंख चक्र गदाधरा अक्षय पुंडरीकाक्ष प्रेत मोक्ष प्रदो भव। सो सारी सृष्टि को संचार करते हैं, सारी सृष्टि को उत्पत्ति करते हैं श्री ब्रह्मदेव को विशेष प्रणाम कर ले। ओम सृष्टि कारणम श्री ब्रह्मदेवाय नमस्करोमि। श्री भगवान शंकर को प्रणाम कर ले जो हमारे हर एक हमारे संहार करते हैं, ऐसे समझना चाहिए हम सबको। और श्री शिव जी महाराज को प्रणाम करते हुए चले हम यम आदि देवताओं को भी लगे हाथ प्रणाम कर लेंगे। जितनी समस्त देवी देवता बताई गई हमारी, जो कलश आदि में विराजमान होते हैं, 33 प्रकार के देवी देवता हैं हमारे। और शायद इस पर भी टिप्पणी हम लोग करेंगे, जो हम लोग करोड़ बोलते हैं और प्रकार बोलते हैं, ये क्यों, ये समझ में कभी कभी फेरफार हो चुका है कि लोग कहते हैं हमारे में, इंग्लिश में अनुवाद करेंगे 330 मिलियन देवी देवता हैं, ऐसे भी नहीं है। तो इसका भी हम लोग स्पष्टीकरण कराएंगे आप सबको। आइए उनको प्रार्थना कर लेंगे। ओम रत्नया कल्पितम् आसनं हेमजलया स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदां मोदाङ्कितं चन्दनं जाति चम्पकबिल्वपत्रारचितं पुष्पं च धूपं तपः दीपं देवं दयानिधे पशुपते हर्क्लिपीतं गृहीतां नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय शीतराय च। जितने षोडश मात्र शक्तियां हैं सबको प्रणाम कर लेंगे। और उसके तदुपरांत जितने वरुण आदि देवता, अंतरिक्ष में जितने देवी देवता हैं, जो पृथ्वी पर थलतर पर जितने देवी देवता हैं, और जो समुद्र में रहने वाले देवी देवता हैं, उनको प्रणाम करते हुए चले हम भगवान गोविंद को नमस्कार करेंगे। क्योंकि हम श्रीमद् भागवत गीता का आज 4वें अध्याय आपके बीच में श्लोकों के माध्यम से रखेंगे। और ये 4वां अध्याय से पूर्व कुछ विशेष बातें गरुड़ पुराण से और ब्रह्म पुराण से आदि पुराण से निकले हुए कुछ बातें विशेष उसको सुनेंगे। गोविंद भगवान को नमस्कार कर ले। वंशी विभूषित करां नवनीरदाभा पीतांबरा दरुणविंगफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरु गोविंद भगवान की जय। अब हम चले, सभी कोई हमारे साथ में हो और हम क्षमा करें।
हाथों में मैंने अपनी रीडिंग ग्लासेस ली थी, तो लगता है कहीं मैंने उसको संभाल करके रख दिया। 1 सेकंड के लिए मैं पॉज करता हूँ। आंख जब कमजोर हो जाती है ना, तो एक तकलीफ आ जाती है हम सब पर। ऐसे समय में ये शायद कहीं भूल रह गई हमसे, और अभी मैंने पहना था, मैं जानता था। एक सेकंड के बाद में आ रहा हूं। धन्यवाद। हाँ जी, आइए चले, हम क्षमा करें, कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो आपसे मैं एक बात का निवेदन कर रहा था कि जो जानने योग्य आवश्यक बातें हैं, ये श्राद्ध की जो परिभाषा है, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लें। पितरों के उद्देश्य से विधि पूर्वक जो कर्म श्राद्धा से किया जाता है, उसे श्राद्ध कहते हैं। श्रद्धया पित्रेण अदिश्य विधिना क्रियते यत कर्मम तत् श्राद्धम। ये श्राद्ध का, यहां से श्राद्ध की निष्पत्ति होती है। यही श्राद्ध जो है श्रद्धा से करी जाती है, अर्थात अपने मात्र और पितृ गण के लिए उद्देश्य से श्रद्धा पूर्वक किए जाने वाला ये कर्म विशेष को श्राद्ध शब्द से हम जानते हैं। इसी से इसे पितृयज्ञ भी कहते हैं, और जिसका वर्णन मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्रों में, पुराणों में तथा यह वीर मित्रादय श्रद्धा कल्पता, ये विभिन्न प्रकार के हमारे उपनिषद है, शास्त्र हैं, उनमें इनका वर्णन करी गई है। देश काल पात्र में हविष्याद आदि विधि द्वारा जो कर्म तिल और द्रव्य यानी कुश तथा मंत्रों से युक्त होकर के श्रद्धा पूर्वक किया जाता है, वही श्राद्ध है। और घृत और मधु से युक्त ये संस्कृत अच्छी प्रकार से पकाए हुए उत्तम व्यंजनों को श्राद्ध पूर्वक पितृगणों के उद्देश्य से यह ब्राह्मण आदि को प्रदान किया जाता है, उसे भी श्राद्ध कहते हैं। इसी प्रकार ब्रह्म पुराण में भी श्राद्ध का लक्षण लिखा है। देश काल और पात्र में विधि पूर्वक श्रद्धा से पितरों के उद्देश्य से जो ब्राह्मणों को दिया जाता है, उसे भी श्राद्ध कहते हैं। तो ये बात तो हमारे समझ में आ गई कि जो भी हम दे रहे हैं पितरों के प्रति, वो श्रद्धा से ही देनी चाहिए, बस। और देशे काले च पात्रे च विधिना हविष्याना यतः
तिलय दर्भवश्च मंत्रश्च श्रद्धाम सत्यागदायतम। इसका मतलब यही है कि जो भी कुछ हम लोग करते हैं, तिलदान आदि करते हैं, मन की जो मंत्रों की शुद्धि होती है उसको में भी विशेषता ध्यान रखनी चाहिए हमें। और श्राद्ध से संतुष्ट होकर के पितृगण श्राद्ध कर्ता को दीर्घ आयु, संतति, धन, विद्या, राज, सुख, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करते हैं। आयो प्रजाम धनम विद्यां स्वर्गम मोक्षम सुखीन च प्रयच्छन्ति तथा राज्यम पित्रा श्राद्ध प्रदत्तः। ये मार्कंडेय पुराण में इसका वर्णन करी गई है कि जब हम श्रद्धा युक्त हो करके इसको पितरों के प्रति दान करते हैं तो हमें इन सब चीजों का, हमारे पितृ हमें प्रसन्न होकर के उनका आशीर्वाद देते हैं। जो पुत्र, भ्राता, पौत्र अथवा दैहित्र आदि पितृ कार्य में सगलन रहते हैं वे निश्चय ही परम गति को प्राप्त होते हैं। और यहां तक लिखा है कि जो श्राद्ध करता है, जो उसके विधि विधान को जानता है, जो श्राद्ध करने की सलाह देता है और जो श्राद्ध का अनुमोदन करता है, इन सब को श्राद्ध का पुण्य फल जो है वो विशेष रूप से मिलता है। इसलिए बृहस्पति जी का वाक्य है कि उपदेशंतानुमंता च लोके तुत्य फलो स्मरतो। ऐसा हमारे गुरुओं के देवता बृहस्पति जी का निवेदन है। आइए अब हम चलेंगे श्रीमद् भागवत गीता के 4वें अध्याय को आपके बीच में कुछ श्लोक आदि रखेंगे। और ये 4था अध्याय जो है ये हम अगर पढ़ते हैं तो देखिए इसका पुण्य तो मिलता है। आप सबको पता है कि भजन करेंगे, पाठ पठन करेंगे, मंदिर में जाकर के भगवान का दर्शन करेंगे, भूखों को भोजन देंगे और जरूरतमंदों को हम वस्त्र देंगे और द्रव्य आदि से हम कुछ भी सेवा प्रदान करते हैं। ये सब बहुत ही पुण्य कार्य हैं। और ये पुण्य जो है ऐसे समय में वो हमारा पुण्य जो है वो जाता है हमारे पितरों के प्रति। और हम सब चाहते हैं कि हमारे पितृ खुशी रहे। और जो ना करता हो, कल मैं आपको इसके बीच में रखूंगा कि जो अपने पितरों के प्रति श्राद्ध ना करता हो उनकी क्या गति होती है और पितृ क्या उनके प्रति क्या भाव रखते हैं। ज्ञान कर्म संन्यास योग 4वां अध्याय का कुछ श्लोक हम आपके बीच में रखते हैं। भगवान का उवाच है। भगवान कहते हैं यौवं परंपरां प्राप्तिमं राजशिरो विदुहा सह कालेन ममता योगो नष्टः परंतप। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस युग को राज ऋषियों ने जाना, किंतु उसके बाद में यह योग बहुत काल तक इस पृथ्वी लोक से लुप्त हो गया था। ये जो ज्ञान अभी कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं, भगवान स्वयं कहते हैं कि वो लुप्त हो गया। सा एवायं मया त्वयं योगाः प्रोक्ताः पुरातनाः भक्तो अपि मे सखः ते चेति रहस्यम होता दुदम। तू मेरा भक्त है, तू मेरा प्रिय सखा है, इसलिए वही पुरातन योग आज मैंने तुमको कहा है, जो पहले लुप्त हो गई है उसको मैं आपके बीच में कहा कि तू मेरा सखा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, बहुत ही डीप डाउन नॉलेज है। तो अर्जुन का अब प्रश्न भगवान से है। अर्जुन उवाच, अर्जुन क्या कहता है,
अपरम भवतो जन्मम परम जन्म विवस्वतः। अर्जुन बोले आपका जन्म तो अभी हुआ है, सूर्य का जन्म तो बहुत पहले हो गया और बहुत पुरातन है सूर्य, और आप कह रहे हैं कि आपने सूर्य को पहले इस ज्ञान को दिया है। ये बात मैं कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से इस बात को कहा था। तो भगवान ने अर्जुन को समझाया कि बहुनी में वयति नातानी जन्मानि तो अर्जुन, हमारे और तुम्हारे बहुत जन्म हो गए अर्जुन, और उन सबको तू नहीं जानता है परंतु मैं तो जानता हूं। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन से, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं मैं। बिकॉज हम लोग बोलते हैं ना भगवान जन्म नहीं होते, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, तो प्रकट होते हैं। फिर प्रभु मानव लीला के कारण से वो बालक के रूप में आ जाते हैं। यहां तक कि देवकी मैया से उन्होंने कहा कि देखो ना, गर्भ से कहा था कि गर्भ तेरा स्तुति करी जाएगी जब मैं देवकी के गर्भ में आऊंगा। तो प्रभु ने लीला के माध्यम से देवकी मैया के गर्भ में आए। देखो हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है, और ये तो प्रचलित श्लोक है, आप सब जानते हैं इसको, ये 4वां अध्याय का 7वां श्लोक है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। फिर इसका जो 8वां श्लोक है उसमें परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब देखें इन दोनों श्लोकों का भावार्थ करें। बहुत सुने, हमने महाभारत देखी होगी, तो ये काफी लोगों को ये श्लोक जो है कंठस्थ हो गई हो, बार बार सुने। हमारे महेंद्र कपूर ने इसको बार बार गाया है, और इसका मतलब है हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही अपने रूप को प्रकट करता हूं मैं, अर्थात अवतरित हो करके संसार के सन्मुख में मैं आता हूं। लेकिन किसके लिए आता हूं वो जरा सुन ले। परित्राणाय साधूना, साधु पुरुषों के लिए, उनके उद्धार करने के लिए। अब साधु होते कौन? साधु जो सीधा होते हैं, साधु जो तत्व ज्ञानी होते हैं, जो विद्वत होते हैं, साधु जो हर एक इच्छा से परे होते हैं, वो साधु होते हैं। सीधा व्याकरण है। पाप कर्म करने वालों का मैं विनाश करता हूं, न विनाशाय च दुष्कृताम, और धर्म की मैं स्थापना करने के लिए मैं समय समय पर प्रकट होता हूं अर्जुन। जन्म कर्म चामे दिव्यमेवं यो योति तत्वता। ये भगवान कहते हैं कि मेरे जन्म कर्म दिव्य है और निर्मल है अर्जुन, अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व ज्ञान से उसको जान लेता है वह शरीर त्याग करके फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता है, किंतु मुझे प्राप्त होता है। अब ये प्रभु की जानने की कैसी हमारी लक्ष्य होनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, तो ये विभिन्न जो हमारे अध्याय हैं 1 से लेकर के 18 अध्याय में प्रभु की प्राप्ति कैसे करें हम, इस पर बहुत तत्व ज्ञान दिया गया। तो आज पहली रात्रि है, आप शायद नहीं जान पाए होंगे कि हम इसको कर रहे हैं।
कल से मैं इसको अपने फेसबुक पर, रेडियो रिश्ते के फेसबुक पर और अपनी स्टोरी में, भक्ति पेज पर भी मैं इसको डालूंगा। और भी आप शेयर करें इसको। अगर जो जो ना जानते हो, जो नहीं कहीं सुनते हो गीता पुराण आदि, तो इसको आप हमारे जितने भी परिवारजन हैं उनके प्रति कहें, ताकि आधे घंटा वो अपने आप अपने परिवार सहित बैठ करके इस श्रीमद् भागवत गीता या अन्य पुराण के माध्यम से जो भी कुछ तत्व ज्ञान मैं पढ़ रहा हूं, मैं प्रवचन नहीं कर रहा हूं, मैं तो सीधे सीधे ये श्रीमद् भागवत गीता के श्लोकों का बोल करके उनका भावार्थ करता हूं। और यही आप सुने जिससे आपका कल्याण हो, और वो सुनने के जो प्रतिफल है वो पुण्य है, वो पुण्य को हम दान कर सकते हैं अपने पितरों के प्रति। ऐसे पहले भी जिनके राग, भय, क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे, और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान तप से पवित्र होकर के मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। सामुज्य मुक्ति, मेरे में लीन होना का मायने क्या? आत्मा तो यही चाहती है कि आत्मा कहीं ना कहीं किसी ना किसी मानव शरीर को प्राप्त करे, और वो मानव ऐसा हो जो बिल्कुल साधु वृत्ति वाला हो, जिसमें कोई राग, कोई द्वेष, कुछ भी नहीं, और वो सीधे सीधे भजन करते हुए परमात्मा को प्राप्त करने वाला हो। ऐसा ये यथा माम प्रपदन्ते तास्यतावा भजामहम, हमारा जो भजन करता है अर्जुन, जो भक्त मेरा जिस प्रकार से भजन करता है, मैं भी उसको उसी प्रकार से भजता हूं, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं अपने अपने पहुंच के हिसाब से। जिसकी जाकी रही भावना जैसी, रामायण श्री कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। और वो भजन आप लोग को याद है, मैं तो हमेशा कहीं न कहीं गुनगुनाता रहता हूं। चिंता मेरी कभी मिटेगी, चिंता मेरी कभी मिटेगी, जब चिंतन में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। ये बड़ा सुंदर प्रार्थना है। मैं कोशिश करूंगा कल से जो उपदेशक भजन है, जो कबीर जी, जो नानक जी ने, जो सूरदास ने, जो हमारे रहीम आदि ने, बड़े मीरा लोगों ने ऐसे तत्व ज्ञान को भजन के माध्यम से हमें सिखाया बताया है, उनको कुछ देर गाएंगे हम लोग। हे अर्जुन, कहते हैं कि मेरा जो ये जन्म है, वो कर्म है, वो दिव्य अर्थात निर्मल अलौकिक है। ये बात हमें और आपको समझ में आ गई। लेकिन जो भक्त मेरा जिस प्रकार से भजन करता है अर्जुन, वो वैसे ही मैं उसको प्राप्त हो जाता हूं। कांक्षन्ताः कर्मणाः सिद्ध्यं जयन्त यः देवताः, क्षिप्रम ही मानुष्य लोके सिद्धर भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाला देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र ही मिल जाती है। और एक अंतिम श्लोक आज, उसके बाद में हम इस आज की गीता श्री और अन्य जो प्रवचन किए हम उसको विराम पर जाए। ये श्लोक आप अपने आप मेंटल नोट कर लीजिएगा। आज कल मैं इस पर फिर लौटूंगा। ये है श्रीमद् भागवत गीता के 4वें अध्याय का 13वां श्लोक, 13th श्लोक, जिसमें लिखा है चातुर्वर्ण्य मया सृष्टं गुणा कर्म विभागशः तस्याय कर्तारं पिमां विद्या कर्म मारावयम्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र,
इन 4 वर्णों का समूह, ध्यान दें, गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार इस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तवों में अकर्ता ही जान ले। ये आज की जो हमारी छोटी सी पितृ श्राद्ध के प्रति भावनाएं थी, आपके साथ में वो आज यहीं पर विराम होता। ओम पूर्णामदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जयंती बड़ियाची जी, आज आपने आधा घंटा अपने समय निकाल करके मुझे दिया है और हमारे श्रोताओं के लिए, ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए सभी जीवन के मार्ग सुलभ हो। ओम शांति शांति शांति।